आज जो सत्ताधारी लोग हैं, इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना के रख दी है, ऐसा आभा मंडल तैयार कर दिया है कि केवल एक जगह ही आदमी सोचने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी द्वारा सहकारिता भवन में पार्टी का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, संस्थापक सत्येंद्र यादव और युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजीत कुशवाहा एवं पार्टी के सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। आगामी निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी में तैयारियां जोरों पर है। पार्टी का मंत्र है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त किसानी। इसी उद्देश्य को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये गरीब विरोधी सरकार, मेरे कहने का तात्पर्य है कि इन तमाम जन विरोधी नीतियों को लेकर के आम जनता के बीच में जाएं और प्रमुखता से हमारे कार्यकर्ता इस बात को जनता को समझाएं, तो निश्चित तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा एक सिंबल है। उस सिंबल के नाम पर अगर हम जनता को समझाएंगे तो निश्चित तौर पर सुभाषवादी पार्टी के जो है नेताओं को ये जनता भरोसा करेगी कि ये लोग भरोसेमंद हैं। आपने सबको, इन्होंने कहा था सबको देखा बार बार, इस बार मोदी सरकार किसानी को कि जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उन सब के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की जरूरत होती है और हम सब के लिए भी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। जो भोजन आदि या हमारे कपड़े आदि या हमारे मकान के बनाने के लिए लकड़ी आदि कोई भी चीज़ें, वो सारे की सारी चीज़ें किसी उद्योग में अपने आप पैदा नहीं होती, वो पहले किसान के खेत में या उसके बाग में पैदा होती हैं, बाद में फिर उद्योग धंधों में वो चली जाती हैं। तो हमने कहा था कि किसान का जिस प्रकार आज की सरकार शोषण कर रही है, वो शोषण बंद करके किसान को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के आधार पर हमें लेना चाहिए और भारत की किसानी को अच्छे स्तर पर पहुंचाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आइए उनसे जानते हैं जो उनका द्वितीय सम्मेलन है तो उसको लेकर के क्या उनकी नीतियां हैं, प्रदेश में होने वाले जो स्थिति को बयां कर रहे हैं पार्टी में, तो क्या क्या उनकी तैयारियां हैं, आने वाले लोकसभा की भी जो चुनाव होने वाला है उसकी भी तैयारियां कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं हम कुछ। अध्यक्ष जी, मैं अशोक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी, आपके इस इंटरव्यू में शामिल हुआ हूं और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब मैं यूँ देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी 4 साल पहले बनाई गई थी और एमपी का जो चुनाव हुआ था उसमें भी हमने भागीदारी ली और दिल्ली में भी जो चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, ये सब चलते हुए जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ था उसमें हम बखूबी 65 जगह से हमने चुनाव लड़ा था और जो वोट हमको मिलना चाहिए शुरुआती दौर में वो वोट भी मिला था। उसी वोट की गिनती से प्रोत्साहित होकर के जो आगे का नगर निगम का चुनाव आने वाला है और नगर पालिका का पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव होना है वहाँ पर हमारा पुरजोर है। मेहनत से हम लोग इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये तो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस द्वितीय स्थापना दिवस है, लेकिन इसके साथ साथ हम सम्मेलन भी इस आशय को लेकर के कर रहे हैं कि जो आगामी चुनाव है उसमें हम पूरी ताकत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम का चुनाव लड़ सकें। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न है हमारा कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या उसकी भी तैयारियां हैं आपकी? नहीं, देखिए, पहले तो हमारा जो तैयारी है वो नगर निगम का ही है और जो नगर निगम की तैयारी में हम अगर सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उसका इफेक्ट 24 पर भी पड़ेगा, 2024 पर भी पड़ेगा और हमारे मन में 2024 एक लक्ष्य है, लेकिन उसके पहले यही लक्ष्य है कि हम नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में आने वाला है उसमें हम अपने पार्टी को कैसे सफल बनाएं। एक हमारा प्रश्न है अध्यक्ष जी कि अभी संबोधन में कहा गया था कि मुक्त शिक्षा, मुक्त चिकित्सा और मुक्त किसानी, तो क्या आपकी पार्टी उसके लिए काम कर रही है?
जनता के बीच में जा रही है, जनता के बीच में क्या अपने विचारों को रख रही है, क्या आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है? जनता के बीच में जाने के बाद हम मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान का जो कर इत्यादि लगता है, चाहे किसान का जो बढ़ावा करना चाहिए, उसको दिमाग में रख करके उनसे बात करते हैं और उनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश भी करते हैं और उनको इस हद तक समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से हम उस शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान की जो आंदोलन समस्याएं हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कि युवा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, रंजीत कुशवाहा जी, उनसे भी जानते हैं कि किन उद्देश्यों को लेकर आज ये राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। आज जो पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई है। जो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी पूरे भारत के अंदर अलग अलग जितने भी राज्य हैं वहाँ से हमारे कार्यकर्ता, हमारे चुनाव लड़े हुए पूर्व प्रत्याशी और नगर पालिका, नगर परिषद लड़े हुए प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये एक कार्यशाला की तरह आयोजित की गई है। इसके अंदर हम आगे पार्टी के लिए कैसे विचार रखने हैं, पार्टी के लिए क्या प्रोगंडा बनना है, पार्टी कैसे आगे काम करेगी, किस तरह से प्रत्याशी को उतारेगी और कार्यकर्ता उसमें कैसे लगन से लगें, कार्यकर्ताओं की क्या कार्य योजना है, उसके बारे में विचार करा जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।